हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां से मैं सांवरिया सेठ जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये स्टेशन, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन है और इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं। तो बसें लगी हुई हैं, ये सरकारी बसें भी लगी हुई हैं और प्राइवेट बसें भी हैं बाहर, जो कि सरकारी बस का तो नहीं मालूम, लेकिन प्राइवेट बस वाले 50 रुपये ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सांवरिया सेठ और आज हम आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के। दोस्तों चलिए बाहर चलते हैं। सबसे पहले हम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद बस बाहर लगी हुई है, तो बस में हम अपना स्थान ग्रहण करते हैं और आपको बस दिखलाते हैं। सामने बस खड़ी हुई है, ये रही हमारी बस। तो चलते हैं अंदर और इस बस में जो किराया है वो 50 रुपये पर व्यक्ति है। और अभी स्टेशन के ठीक जस्ट सामने बस लगी हुई थी सरकारी, उसका किराया मात्र 25 रुपये है। मेले की वजह से उन्होंने कम कर दिया है किराया, लेकिन वो बस एकदम फुल हो चुकी थी, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, यात्री खड़े हुए थे। इसलिए हमने ये प्राइवेट बस ही हमने चूज़ की। और ये देखिए बहुत ही शानदार बस है। तो देखिए 4:30 बज रहे हैं और ये बस यहाँ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और मडफिया जो दोस्तों बारिश तो लगातार हो रही है, कल से ही बारिश हो रही है। और देखिए इस समय भी सुबह 4:30 पौने 5 बज रहे हैं, बारिश लगातार चल रही है। तो देखते हैं, भगवान अगर चाहेंगे सांवरिया सेठ तो हमें दर्शन आराम से करने देंगे, नहीं तो बारिश में भीगते हुए दर्शन करेंगे। चित्तौड़गढ़ से मंडफिया की दूरी करीब 40 किलोमीटर की है, तो 40 किलोमीटर का सफ़र ही हमें बस से तय करना है। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम मंडफिया गांव आ चुके हैं और बस ने हमको 5:30 बजे यहाँ छोड़ा है। 1 घंटा लगा हमको यहाँ आने में। और तो दोस्तों, अब यहाँ से हमें आगे ये तोरण द्वार है सांवरिया सेठ जाने के लिए। अभी रात का समय है तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो चलिए चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं, फिर दिन निकल आएगा तो आपको यहाँ दिखलाएंगे कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था है रहने करने की, खाने पीने की। और ये देखिए इस समय यहाँ सांवरिया सेठ में एक तरह से ये यहाँ सीजन चल रहा है, मतलब पीक पर है सांवरिया सेठ इस समय। और यह काफ़ी श्रद्धालु इस समय दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और खासकर क्या है कि आज बृहस्पति का दिन है, तो बृहस्पति के दिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों देखिए, इस समय सांवरिया सेठ में मेला चल रहा है और यहाँ इस समय इतनी भीड़ है। और हमको बस ने करीब 1 किलोमीटर पहले उतार दिया था, क्योंकि बस को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो वहाँ से आप पैदल चल के भी आ सकते हैं और आपको जो है 10 रुपये सवारी लेते हैं ऑटो वाले, आप ऑटो के द्वारा भी यहाँ आ सकते हैं। और ये देखिए रोशनी में नहाया हुआ ये सांवरिया सेठ धार्मिक स्थल। इस समय यहाँ की छटा देखते ही बनती है। इस समय दोस्तों सांवरिया सेठ में एक भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ कई दिवसीय ये मेला चलेगा। काफ़ी झूले वगैरह, काफ़ी रोशनी वगैरह। देखिए हम बड़े खुश नसीब हैं जो इस मेले के टाइम पर आए हैं, और हमको मालूम नहीं था कि यहाँ मेला लगा हुआ है सांवरिया सेठ में। और रात के समय देखिए रोशनी में पूरा सांवरिया सेठ नहाया हुआ है और यहाँ की छटा देखते ही बनती है। तो देखिए दोस्तों, इस समय क्या है कि मेले की वजह से यहाँ पर व्यवस्था चेंज कर दी गई है। जो तोरण द्वार का मुख्य वो रास्ता बंद कर दिया गया है भीड़ अधिक होने के कारण।
ये नया रास्ता बनाया गया है, तो यहाँ से एंट्री है। तो तोरण द्वार जो मुख्य जो कॉरिडोर था वहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। मोबाइल सांवरिया सेठ मंदिर श्री सांवरिया जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में स्थित एक प्रमुख कृष्ण मंदिर है। यह मंदिर विशेष रूप से व्यापारियों और आम श्रद्धालुओं के बीच अत्यधिक श्रद्धा का केंद्र है, जहां भगवान श्री कृष्ण को उनके व्यापार का साझेदार मानते हुए भक्त अपने मुनाफे का हिस्सा अर्पित करते हैं। और दोस्तों, ये सामने मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी और अंदर वीडियो फोटोग्राफी वगैरह सब प्रतिबंध है। तो लेकिन हाँ, मोबाइल वगैरह लेके जा सकते हैं। जहाँ तक हम हो सकेगा आपको यहाँ के विजुअल आपको दिखलाएंगे। दोस्तों, सांवलिया सेठ मंदिर की स्थापना 1840 ईस्वी में हुई थी। किंवदंती के अनुसार मंडफिया गांव के एक ग्वाले भोलाराम गुजर ने एक रात भगवान श्री कृष्ण को स्वप्न में देखा, जिसमें उन्हें बताया गया कि गांव में भगवान की मूर्तियां दबी हुई हैं। अगले दिन जब खुदाई की गई तो वहां से भगवान श्री कृष्ण की 3 मूर्तियां प्राप्त हुईं। इन मूर्तियों के क्रम से मंडफिया, भदसोड़ा और चापरिया गांव में स्थापित किया गया और मंदिरों का निर्माण किया गया। सांवलिया सेठ मंदिर में भक्त भगवान को अपने व्यापार का साझेदार मानते हुए चढ़ावा अर्पित करते हैं। हाल ही में मंदिर को प्राप्त चढ़ावे की गिनती के लिए 80 लोगों की टीम लगानी पड़ी और पहले ही दिन की गिनती में चढ़ावा 10.25 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और ये बहुत ही सुंदर इस समय साज सज्जा की गई है। तो चलिए दर्शन करने चलते हैं। लेकिन मोबाइल या पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन किसी ने हमको रोका नहीं, इसलिए अंदर तक आ चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ भक्तों ने चांदी की बंदूक और गोली जैसे प्रीतात्मक चढ़ावे भी अर्पित किए हैं, जो उनकी गहरी श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है। इस मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक और मंडफिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान में यह मंदिर है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जो कि लगभग 41 किलोमीटर और निकटतम हवाई अड्डा दबोक हवाई अड्डा उदयपुर जो कि लगभग 65 किलोमीटर है। दोस्तों, हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और देखिए मंदिर के अंदर की ये भव्यता देखते ही बनती है। चारों तरफ फूलों से अंदर मंदिर को सजाया गया है, लेकिन हम जो मुख्य गर्भगृह है वहाँ का फ़ोटो नहीं लेंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो दोस्तों देखिए, इस समय हमने दर्शन कर लिए और मंदिर के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत थी, इसलिए वीडियोग्राफी थोड़ा हमने गर्भगृह का नहीं लिया। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं और इस मंदिर में और भी काफ़ी मंदिर हैं। राजू
दोस्तों जिस समय हम गए थे उस समय इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन देखिए इस समय लाइन दूर दूर तक लंबी लगी हुई है और काफ़ी भीड़ हो चुकी है। और दर्शन भी इस समय बंद हो गए, क्योंकि अब 8:30 बजे दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले जाएंगे। तो दोस्तों ये सामने श्याम धर्मशाला है, यहाँ आपको 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक का रूम यहाँ मिल जाएगा। डोरमेट्री की भी सुविधा है 50 रुपये में। तो ये सामने आप इस धर्मशाला में रुक सकते हैं सस्ते में। इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी का होटल यहाँ आपको जैसा चाहे वैसा मिल जाएगा, जिस तरह से आप पैसा खर्च करना चाहते हैं। और ये यहीं पर ये श्याम रसोई है। तो दोस्तों यहाँ आप 30 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। फुल डाइट 30 रुपये में है। ये मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भोजनशाला चलाई जाती है। ये इस समय अभी सुबह का समय है, तो सुबह कौन खाना खाता है, इसलिए अभी बंद है ये सामने। तो आप यहाँ दोपहर को और शाम को खाना खा सकते हैं। और ये देखिए हमने दर्शन कर लिए हैं और मंदिर की भव्यता हमने आपको दिखलाई किस तरह से है। और इस समय यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया गया है, तो जनता यहाँ बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रही है। तो आप भी यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर दर्शन के बाद हम वापस चित्तौड़गढ़ जाएंगे। और उससे पहले हम आपको एक यहाँ शेल्टर होम दिखाते हैं, जहाँ पर कि आप अगर व्यवस्था नहीं मिलती है तो शेल्टर होम है। और जिस समय हम भीड़ नहीं होती है तो आप यहाँ शेल्टर होमों में भी रुक सकते हैं और अभी भी रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फ्री व्यवस्था रहती है। यहाँ आपको सारी सुविधा मिलती है, चार्जिंग पॉइंट वगैरह सभी होते हैं। तो और ये पक्के शेल्टर होम बने हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पर ये पार्किंग भी है, प्राइवेट वाहन जो लेके आते हैं। तो ये देखिए अपनी ये पार्किंग है, यहीं पर अपनी वाहन खड़े करते हैं श्रद्धालु। ये शेल्टर होम है, यहाँ रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये स्टेज है, ये रंगमंच है, कार्यक्रम चलते हैं। और ये रात को श्रद्धालु यहाँ इस शेल्टर होम में विश्राम करते हैं, रुकते हैं। इस तरह के ये कई शेल्टर होम बने हुए हैं यहाँ रुकने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं राजस्थान के एक शहर चित्तौड़, और चित्तौड़ से किलोमीटर दूर मंडफी आया सामरिया सेठ। और मौसम बारिश का है, लगातार बारिश हो रही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ सामरिया सेठ जी के दर्शन किए और आपको भी कराए मंदिर के दर्शन। तो दोस्तों यह मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।